न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में बात होगी नाकाबिले जमानत वारंट किसके, बनी गाला पर हलचल क्यों, इश्तिहारी कौन कौन, फेक न्यूज से निगरान वजीर आजम, नून लीग बैकफुट पर, मुंसिफ की बीवी जल्लाद, बारिशों से तबाही, गैस और बिजली के झटके और कोलंबो टेस्ट की पोजीशन। बुलेटिन के आगाज में चेयरमैन पीटीआई और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ केसेस की भरमार, पेशियां, सातें, बुलावे और रिमांड्स। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन पीटीआई के नाकाबिले जमानत वारंट जारी। पुलिस को चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार करके कल सुबह 10 बजे पेश करने का हुक्म दे दिया गया। अब्दुल रज़ाक शर कत्ल केस में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को चेयरमैन पीटीआई को 9 अगस्त तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। जिना हाउस हमला और तोड़फोड़ केस में लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने महमूद रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा, डॉक्टर यास्मीन राशिद के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी कर दी। चेयरमैन पीटीआई और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ गूनागून केसेस की भरमार, कभी समातें, कभी पेशियां, कभी कुछ तो कभी कुछ। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन पीटीआई के नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर दिए गए। पुलिस को चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार करके मंगल की सुबह 10 बजे पेश करने का हुक्म दे दिया गया। अब्दुल रज़ाक शर कत्ल केस में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को चेयरमैन पीटीआई को 9 अगस्त तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। अदालत उज़्मा के हुक्म पर चेयरमैन पीटीआई ने अदालत उज़्मा में पेश होकर सरेंडर किया। प्रोसिक्यूटर जनरल बलूचिस्तान ने केस की तहकीकाती रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। जिना हाउस हमला और तोड़फोड़ केस, लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने महमूद रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा, डॉक्टर यास्मीन राशिद के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी कर दी। SHO बनी गाला चेयरमैन पीटीआई की रिहाइश गाह पहुंच गए। वकील की जानिब से वारंट वसूल कर लिया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ कल इलेक्शन कमीशन में पेश होंगे। चेयरमैन पीटीआई के ज़ेर सदारत कानूनी टीम का अहम इजलास बनी गाला में जारी है। इजलास की सदारत चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी, शुएब शाहीन, डॉक्टर बाबर अवान और शेर अफसल शामिल हैं। लाहौर के इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने सानिया 9 मई में 22 पीटीआई रहनुमाओं को इश्तिहारी करार दे दिया। अदालत ने रहनुमाओं को पेश न होने पर इश्तिहारी करार दिया। इश्तिहारी करार दिए जाने वालों में मियाँ असलम इकबाल, हमाद अजहर, फरूक हबीब, मुराद सईद, अली अमीन गंडापुर, आजम स्वाति और दीगर शामिल हैं। और साइफर के मामले पर पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी और असद उमर ने FIA को बयान रिकॉर्ड करा दिया। पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि साइफर एक हकीकत है जिस पर मुल्क की सिविल और फौजी क़यादत ने इत्तेफाक किया। साइफर की नौयत ये थी कि उस पर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के 1 नहीं 2 इजलास बुलाए गए। मैं पहले भी कह चुका हूं और आज दोहरा देता हूं कि साइफर एक हकीकत थी और एक हकीकत है और उसको मुल्क की सिविल और मिलिट्री लीडरशिप ने उस पर इत्तेफाक किया। इस साइफर की हसासियत इस नौयत की थी कि मुनासिब समझा गया कि इस पर एक इजलास बुलाया जाए, लेकिन आप देखेंगे कि इस पर एक नहीं, इस पर 2 इजलास बुलाए गए। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का हुमा किसके सर बैठेगा? हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल हर पार्टी अपनी अपनी कहने लगी। नून लीग की जानिब से इसाक डार के नाम पर पीपल्स पार्टी की शरी रहमान करदीद कहा, एक फेक न्यूज़ के जरिए निगरान वज़ीर-ए-आज़म का ताज किसी और को पहनाया गया। दुबई में इस हवाले से कोई बैठक नहीं हुई। फैसल करीम कुंडी ने भी वाजे कर दिया कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए उनकी पार्टी अपना नाम तजवीज़ करेगी। आज फेक न्यूज़ का ताज उनको पहनाया जा रहा है। कुछ मीडिया ने ऐसी बातें चलाई हैं जैसे कुछ नाम पक्के हो गए और तय हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी के साथ तो नाम ही नहीं शेयर हुए, तो किस तरह आप कहेंगे कि फला का नाम हो गया या किसी का नाम हो गया? यहाँ ऐसा नहीं, बात नहीं हुई है कि किसी का नाम हमारी तरफ से कम फाइनल हो जाए। हमने कमेटी बन गई है 3 मेंबर, वो जब जैसी बातें होंगी शुरू मुशावरत में वो लीडरशिप को बता देंगे क्या क्या नाम है। जिन्होंने माजी में भी इस तरीके से फेक न्यूज़ चलाई थी, इस पे हम
हमने तरदीद की। इसाक डार साहब का नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास नहीं आया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी जमात है। लीडर ऑफ द हाउस अपने तमाम जो इत्तेहादियों के साथ मशावरत के बाद 3 नाम लीडर ऑफ द अपोजिशन के पास लेके जाएंगे। मीटिंग पिछले अनऑफिशियली एक हुई थी दुबई में, उसकी एक खबर भी कोई सदाकत के साथ बाहर। इसाक डार को निगरान वज़ीर आज़म बनाने का भी कोई फैसला नहीं हुआ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरों की तरदीद दी। कहा निगरान वज़ीर आज़म का भी कोई फैसला नहीं हुआ था, हम चंद रोज़ में फैसला हो जाएगा। इसाक डार अगर निगरान वज़ीर आज़म बनते हैं तो पूरे अमल पर सवालिया निशान आएगा। देखिए, मेरे नज़दीक वज़ीर आज़म उनका होना जो है बड़ी अच्छी बात है। मेरे भाई हैं, वज़ीर आज़म अगर बन सकते हैं तो ज़रूर होना चाहिए। लेकिन चीज़ें जो मेरे इल्म में हैं कि कानूनी भी जो है लोग एतराज़ कर रहे हैं, बल्कि ऑलरेडी एतराज़ात शुरू हो गए हुए हैं। और दूसरा ये है कि रूलिंग पार्टी जो इस वक्त है उसका एक मोतबर सीनियर जो आदमी जो है अगर वो इंटरिम गवर्नमेंट में उसमें जाएगा, लोग ये भी इतराज़ कर रहे हैं कि इंटरिम के ऊपर एक सवालिया निशान आए। नवाज शरीफ साहब इलेक्शन कैंपेन में होंगे पाकिस्तान आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है इंशाल्लाह ताला। और निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर मुशावरत, मौलाना फजल रहमान से वज़ीर आज़म से राबता। शहबाज शरीफ कल डेरा इस्माइल के दौरे में मुशावरत करेंगे। दीगर 2 जमातों की तरह भी निगरान सेटअप से मुतालिक अपनी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी है। कौमी असम्बली के बाद सेनेट में भी तौहीन पार्लियामेंट बिल मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया गया। बिल के मुताबिक पार्लियामेंट कमेटी और रुकन पार्लियामेंट का इस्तेहकाक मंजूर करने पर सजा और जुर्माना होगा। पार्लियामेंट बिल सेनेटर कहदा बाबर ने पेश किया। तौहीन पार्लियामेंट बिल रवां बरस 9 मई को पार्लियामेंट में मुतारिफ करवाया गया था, जिसे 16 मई को कौमी असम्बली ने मुतफ़िका तौर पर मंजूर किया था। अब से नॉन स्टॉप गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की होगी। शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। हमारा टारगेट ये है कि कोई भी रोड खाली ना हो जहां से बस ना गुजरती हो। कहा घर बनाने और डेवलपमेंट के मालकाना हुकूक सिर्फ सिंध में हैं। बिलावल भुट्टो जब वज़ीर आज़म बनेंगे तो ये तमाम सहूलियात मुल्क भर में मौजूद होंगी। आबादी की तादाद जिस तरह बढ़ रही है उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। स्टॉप इंशाल्लाह ताला अगली गवर्नमेंट भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी। पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट अब ट्रांसपोर्ट का हमारा जो टारगेट है वो ये है कि कोई भी ऐसा रोड खाली ना हो जहाँ पे बस ना गुजरती हो। सिंध भर का घर बनाने का, डेवलपमेंट का, मालकान हकूक का सिर्फ सिंध में हो रहा है। तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि इंशाल्लाह ताला जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आएगी और इंशाल्लाह ताला जब चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वज़ीर आज़म होंगे तो ये प्रोग्राम खैबर पख्तूनख्वा में भी शुरू होगा, ये प्रोग्राम बलूचिस्तान में भी शुरू होगा, ये प्रोग्राम पंजाब में भी शुरू होगा। इस वक्त हमारे पाकिस्तान में सबसे बड़ा चैलेंज है वो है पॉपुलेशन का चैलेंज। आबादी की तादाद जिस तरह बढ़ रही है, अनफॉर्चुनेटली उसकी रोकथाम के लिए, उस पॉपुलेशन की उस मैसिव मशरूम ग्रोथ के लिए काम नहीं हुआ। तो ऐसे मौके पे हमें वो पॉलिसीज़ भी बनानी है कि हम आबादी के तनासब को अगर ना रोक सके तो चीज़ें हमारे हाथ से बाहर चली जाएंगी। और आपको बताएं कि जुल्म की इंतहा, 14 साला बच्ची पर तशद्दुद, जख्म खराब होने से सर में कीड़े पड़ गए। वालिदैन ने इल्ज़ाम आयद किया है कि इस्लामाबाद में सिविल जज की अहलिया ने मुलाजिमा बच्ची पर तशद्दुद किया। सिविल जज आसिम हफीज़ का कहना है कि मैं तो जिस्मानी तशद्दुद के खिलाफ हूँ, मेरे सामने टॉर्चर वाला वाक़या कभी नहीं हुआ। DPO सरगोदा ने कहा मुलाजमत पर भिजवाने वाला शख्स ज़ेर हिरासत है, कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। और फेसबुक पर दोस्ती के बाद पाकिस्तान आने वाली भारतीय खातून को पुलिस सिक्योरिटी फरहम कर दी गई। DPO अपरदीर मुश्ताक अहमद का कहना है कि भारतीय के साथ 1 महीने का विजिट वीज़ा है। पाकिस्तान में क़याम के दौरान भारतीय खातून अपरदीर के अलावा कहीं और नहीं जा सकती। भारतीय खातून की उम्र 45 साल जबकि नसरुल्लाह की उम्र 29 साल है। जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर ड्रग केस मामला। DPO भावलपुर का कहना है हमारा टारगेट मंशियात फरोशी है। अभी तक जिनसी हरासानी से मुतालिक कोई शिकायत लेकर नहीं आया। शिकायत आएगी तो कार्रवाई करेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी दे दी है। और मुल्क भर में बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में 20 से ज़ायद अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। दरियाओं और नदी नालों में तग़यानी से सैकड़ों घर ज़ेर मुतासरा इलाकों में फसलें तबाह, बागात को शदीद नुकसान पहुँचा। महकमा मौसमियात ने बारिश का सिलसिला मज़ीद 3 से 4 दिन तक जारी रहने की पेशगोई की है। भारतीय पानी से दरियाओं में पानी की सतह बुलंद होने लगी। रावी, सतलुज, चनाब और झेलम ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। दरियाए सिंध में तौंसा के दरमियाने दर्जे का सैलाब। पानी की मिकदार में मुसलसल इजाफा होने लगा जो खतरनाक हद तक बढ़ सकता है।
सरगोदा, डेरा गाजी खान, बहावलपुर, भक्कर, लिया, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और रहीम यार खान के अजला में सैलाब का खतरा हो सकता है। कराची में बारिश आवाम के लिए जहमत बन गई। सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। सीवरेज और बारिश का 5 सड़कों पर जमा होने से आवाम को मुश्किलात का सामना है। नागन चौरंगी पर बरसाती पानी को दरिया बना दिया। नालों की सफाई के दावे भी दावे ही साबित हुए। मुर्तजा वहाब कहते हैं इंतजामिया मुतहरिक है, जल्द नकासी आप की कोशिश कर रहे हैं। अभी आपको अहम खबर देंगे। वो पाकिस्तान को मौजूदा बहरान से निकाल कर दम लेंगे। तमाम पाकिस्तानियों ने कशकोल बाहर उठाकर फेंकना है। पाक फौज को अपनी कौम की खिदमत करने पर फख्र है। खानेवाल मॉडल एग्रीकल्चर फार्म की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर आर्मी चीफ की गुफ्तगू। कहा, फौज अवाम से है और अवाम फौज से है। हमने फैसला किया है, पाकिस्तान को मौजूदा बहरान से निकाल कर दम लेंगे। तमाम पाकिस्तानियों ने कशकोल बाहर उठाकर फेंकना है। पाक फौज को अपनी कौम की खिदमत करने पर फख्र है। खानेवाल मॉडल एग्रीकल्चर फार्म की इफ्तिताही तकरीब से खिताब के मौके पर आर्मी चीफ ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि फौज अवाम से है और अवाम फौज से। हमने फैसला किया है, पाकिस्तान को मौजूदा बहरान से निकाल कर दम लेंगे। आर्मी चीफ ने ये गुफ्तगू की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से कमांडर यूएस सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइक एरिक कोरेला ने मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल, तमाम शोबों में 2 तरफा ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तफाक किया गया। US कमांडर का दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाबियों का एतराफ़। जनरल कोरेला ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। पेशावर बाड़ा खुदकुश हमले शहीद कांस्टेबल अब्दुल हादी का नमाज जनाजा खैबर पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में DPO सलीम अब्बास कलाची, SP इन्वेस्टिगेशन, कमांडेंट राइफल और सूबाई वजीर समेत लवाहिकीन ने शिरकत की। मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। हुकूमत अवाम को महंगाई के झटके पर झटके देने में मसरूफ है। पेट्रोल बिजली के बाद अब गैस की कीमत बढ़ाने की प्लानिंग होने लगी। डू मोर का मुतालबा कर दिया। हुकूमत ने प्लान तरतीब दे दिया। आलमी इदारे के मुतालबे के तहत गैस की कीमतों में 45% से ज़ायद इजाफे का इम्कान है। IMF ने गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए हुकूमत से नई पॉलिसी भी मांगी। बिजली अब आएगी नहीं, अब बिजली गिरा करेगी। फी यूनिट 7.5 रुपए महंगी करने की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल ने फैसला महफूज कर लिया। नेपरा मामले की तफसीलात का जायजा लेकर फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवाएगा। पाकिस्तान के डिफॉल्ट का बयानिया दफन हो चुका। मसाइल पर काबू नहीं पाएंगे तो मीशत का पहिया तेजी से नहीं चलेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि अगले माह निगरां हुकूमत वजूद में आएगी। कोलंबो टेस्ट का पहला रोज खत्म। शाहीनों ने लंका की 1 ना चलने दी। श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच का पहला रोज खत्म हो गया। श्रीलंका की टीम पहली इनिंग में 1 रन पर आउट हो गई, जबकि पाकिस्तान ने पहली इनिंग में 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर 145 रन बना लिए। खबरों में फिल वक्त इतना ही। ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि IT और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में IT में फ़र्क है। वो ये है कि ये टर्म में आपको गेन दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। IT को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार IT से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ IT इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? वो तो नहीं हुआ। आपके जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का IT का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको पर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी-शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब IT के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगों वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज़ सही करनी है, बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की IT एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।